और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। अयोध्या, काशी और मथुरा विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे में लंबे समय से शामिल रहे हैं। 36 साल पहले दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई धर्म संसद में वीएचपी ने राम मंदिर के साथ काशी और मथुरा को मुक्त कराने का संकल्प लिया था। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता अब साफ हो चुका है। अब वाराणसी में काशी विश्वनाथ की मुक्ति के लिए संतों ने कमर कस ली है। नए साल की शुरुआत में काशी में देश भर के शीर्ष संत जुटने वाले हैं। संतों के साथ ही विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। अखिल भारतीय संत समिति ने इसकी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। काशी विश्वनाथ की मुक्ति के अलावा इस बैठक में आगामी कुंभ मेले की व्यवस्था और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में आम जनता को कैसे जोड़ा जाए, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर से जनता को जोड़ने के संबंध में भी इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। तो क्या कुछ रणनीति होगी और उसी को लेकर वाराणसी में यहां पर बड़ा सम्मेलन संतों का देखने को मिलेगा और उसी सिलसिले में राम मंदिर निर्माण के लिए जन सहयोग की रणनीति को लेकर बातचीत होगी। बैठक में क्या कुछ खास होगा, यह आने वाले समय में साफ होगा। वहीं इस मामले में संत समाज के सचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कोरोना काल के बाद हिंदू धर्म और उससे जुड़े सभी प्रश्नों पर विचार होगा, चाहे काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर हो अथवा श्री राम जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का मार्ग हो। उसके लिए धन और जन संग्रह की भी चर्चा होगी। तो नेपाल में हालात जो खराब हुए, भारत से अंतर धार्मिक संबंधों के खराब हालातों पर भी चर्चा करके भारत नेपाल संबंध कैसे अच्छे रहें, यह विषय हो, अथवा हलाल इकोनॉमी के नाम पर हिंदुस्तान के हिंदू उद्योगपतियों को मजबूर किए जाने का प्रश्न हो, तो क्या हिंदू समाज को सात्विक भोजन नहीं चाहिए क्या? तो हमें इस्लाम को क्यों जजिया कर जैसे यह टैक्स दे? तो इन सभी प्रश्नों पर जो सनातन हिंदू धर्म को प्रभावित करते हैं, उद्वेलित करते हैं, भारत के राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रश्न हो अथवा लव जिहाद के रूप में हिंदू माँ बहनों के सम्मान का प्रश्न हो, इन सारी बातों पर देश का शीर्ष संत समाज। तो वाराणसी में संत समाज जुड़ेगा। बता दें, अयोध्या में बनने वाले रामलला के भव्य मंदिर के लिए जन सहयोग अभियान की शुरुआत 15 जनवरी से होगी और इसमें लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए और रणनीति बनाने के लिए 19 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के काशी प्रांत के कार्यालय में संतों की बैठक होगी, जिसके बाद 21 दिसंबर को काशी के बाबा बालक दास आश्रम में भी संत समाज की बैठक होगी। इससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने इस बात की जानकारी दी थी कि राम भक्तों के स्वैच्छिक सहयोग से ही ट्रस्ट मंदिर का निर्माण करेगा। इसमें किसी तरीके के सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं होगा और उसी सिलसिले में अभियान की शुरुआत हो रही है, जहां पर वाराणसी में संतों का सम्मेलन होगा। रणनीति क्या कुछ होगी, उसको लेकर महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। राम मंदिर निर्माण को लेकर क्या कुछ खास रहने वाला, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अपने आप में ये पूरा सम्मेलन कई मायनों में खास होगा, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर, भारत नेपाल संबंध पर भी इस पूरी बैठक में चर्चा होगी। शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को विशेष आमंत्रण दिया गया है। आपको बता दें, संत समागम को लेकर ये बड़ा जमावड़ा लगने वाला है। अब काशी विश्वनाथ के लिए संतों ने कमर कस ली है। 2 और 3 जनवरी को कार्यकारिणी की ये पूरी बैठक होगी, जिसमें बड़ी तादाद में संत इकट्ठा होंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर का मुद्दा, उस पर यहां पर चर्चा होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती अध्यक्षता करेंगे बैठक की और इसके साथ ही क्या कुछ खास रहने वाला है, उस पर भी निगाहें लगातार सबकी बनी हुई है। लेकिन धन संग्रह के अभियान की शुरुआत के लिए, उसको चलाने के लिए रूपरेखा क्या होगी, उसको भी तय किया जाना है।
तो राम मंदिर निर्माण के लिए जन सहयोग की रणनीति बनाएगा संत समाज, क्या कुछ खास रहेगा, ये बैठक खत्म होने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ खास होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने पहले ही इस बात को साफ कर दिया है कि राम मंदिर में लोगों के स्वैच्छिक यहां पर सहयोग से ही राम मंदिर का निर्माण होगा। किसी भी प्रकार का सरकारी धन नहीं लिया जाएगा या उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भोलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भोलेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यहां पर सम्मेलन संतों का किया जा रहा है वाराणसी में। सबसे पहले तो क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है और आपकी आने वाली रणनीति क्या कुछ होगी? चलिए, संपर्क टूट गया है भोलेंद्र जी से, उनसे संपर्क दोबारा से साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर काशी में देश भर के संत जुटेंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री मुकेश कुमार ने भी इससे पहले जानकारी दी कि केसर भवन में संत सम्मेलन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगा। संतों के माध्यम से हिंदू समाज के बीच और संघ विचार परिवार के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह अभियान चलाया जाएगा। संत सम्मेलन में प्रमुख रूप से स्वामी वासुआ देवानंद, नरेंद्र गिरी, हरिचेतन ब्रह्मचारी, स्वामी गोपाल, राम रतन दास, महाराज फलारी बाबा, रामानुजाचार्य रामदास, ब्रह्मालोचन ब्रह्मचारी और लाल बाबा शिरकत करेंगे। तो तमाम बड़े नाम संतों के जो इस समागम में शामिल होंगे और रणनीति यहां पर रूपरेखा पूरी इनकी तरफ से तैयार की जाएगी। राम मंदिर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर को लेकर कवायद लंबे समय से देखी गई थी। अब जो धनराशि है उसको इकट्ठा किए जाने को लेकर भी यहां पर पूरी रणनीति को तैयार किया जा सकता है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय इसको लेकर पहले ही जानकारी दे चुके हैं और उन्हें विशेष रूप से आमंत्रण दिया गया। हाल ही में उन्होंने जानकारी दी कि लोगों द्वारा ही सहयोग जो किया जाएगा उसी धनराशि से राम मंदिर का निर्माण होगा, किसी भी प्रकार के सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसे में 36 साल पहले वीएचपी ने संकल्प लिया था और अब वो पूरा हो चुका है। अब उसी सिलसिले में वाराणसी में संत सम्मेलन होगा। तो चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि स्वामी जितेंद्रानंद ने क्या कुछ कहा है। कोरोना काल के बाद लगभग 1 वर्ष बाद देश के सभी शीर्ष संत धर्म नगरी, धर्म की राजधानी काशी में मिलेंगे। तो स्वाभाविक है सनातन हिंदू धर्म और उससे जुड़े सभी प्रश्नों पर विचार होगा, चाहे काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर हो अथवा श्री राम जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का मार्ग हो, उसके लिए धन और जन संग्रह की भी चर्चा होगी। तो नेपाल में हालात जो खराब हुए, भारत से अंतर धार्मिक संबंधों के खराब हालातों पर भी चर्चा करके भारत नेपाल संबंध कैसे अच्छे रहें यह विषय हो, अथवा हलाल इकोनॉमी के नाम पर हिंदुस्तान के हिंदू उद्योगपतियों को मजबूर किए जाने का प्रश्न हो, तो क्या हिंदू समाज को सात्विक भोजन नहीं चाहिए क्या? तो हम इस्लाम को क्यों जजिया कर जैसे यह टैक्स दे? तो इन सभी प्रश्नों पर जो सनातन हिंदू धर्म को प्रभावित करते हैं, उद्वेलित करते हैं, भारत के राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रश्न हो अथवा लव जिहाद के रूप में हिंदू माँ बहनों के सम्मान का प्रश्न हो, इन सारी बातों पर देश का शीर्ष संत समाज विचार। तो सुना आपने स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का क्या कुछ कहना है। तो यहाँ पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है राम मंदिर निर्माण को लेकर। और हाल ही में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने भी जानकारी दी कि राम मंदिर निर्माण को लेकर जनता द्वारा, लोगों द्वारा स्वैच्छिक रूप से जो सहयोग किया जाएगा उसी का इस्तेमाल कर राम मंदिर का निर्माण होगा, किसी भी प्रकार के सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण को लेकर कई अन्य रणनीति है, उस पर भी बैठक में चर्चा होगी। अब काशी विश्वनाथ के लिए भी संत यहाँ पर कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं।
उसी सिलसिले में 2 और 3 जनवरी को कार्यकारिणी की ये महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर और इसके अलावा भारत नेपाल संबंध को लेकर भी चर्चा संभावित है। शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को विशेष आमंत्रण दिया गया है। उनके शामिल होने को लेकर अभी फिलहाल संशय बना हुआ, लेकिन विशेष आमंत्रण उनको दिया गया है। तो काशी विश्वनाथ के लिए भी संत पूरे तरीके से तैयार हैं, क्योंकि 36 साल पहले जो संकल्प उन्होंने राम मंदिर का लिया था वो अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर उनका जो संकल्प है उसको लेकर यहां पर चर्चा हो सकती है। तो काशी विश्वनाथ मुक्ति पर क्या कुछ रणनीति बनेगी, उस पर सभी की निगाहें हैं। और नए साल पर संतों की खास तौर पर इसको लेकर रूपरेखा क्या होगी, उस पर भी लगातार सभी की निगाहें हैं। कुंभ को लेकर भी यहां पर बातचीत हो सकती है। कुंभ मेले को लेकर भी बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है राम मंदिर का मुद्दा। उसको लेकर खासतौर पर यहां पर बातचीत होगी। तो अयोध्या में बनने वाले रामलला के भव्य मंदिर के लिए जन सहयोग अभियान की शुरुआत आपको बता दें 15 जनवरी से होगी, और इसमें लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाने के लिए 19 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के काशी प्रांत के कार्यालय में संतों की बैठक होगी। इसके बाद 21 दिसंबर को काशी के बाबा बालक दास आश्रम में भी संत समाज की महत्वपूर्ण एक और बैठक होगी। तो ये पूरा उनका कार्यक्रम रहने वाला है। इससे पहले आपको बताएं, श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बड़ी जानकारी दी थी। तो वीएचपी से भोलेंद्र जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभियान की शुरुआत आप संतों के द्वारा कर ली गई है, क्या कुछ आपकी रणनीति है नए साल को लेकर, इस अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? ये रंजना जी, हिंदू परिषद का सभी अभियान पूज्य संतों के ही मार्गदर्शन में हमेशा चले हैं, और पूज्य संत हमेशा चाहे वो राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, चाहे गोरक्षा का आंदोलन हो, जो भी आंदोलन हिंदू परिषद ने चलाए हैं पूज्य संतों की ही प्रमुख भूमिका रही है। और पूज्य संत उस प्रकार से हमेशा उनका कार्यक्रम और बैठक और सम्मेलन चलता रहता है। तो आने वाले जो कार्यक्रम है वह 15 जनवरी से और 27 फरवरी तक, यानी मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा तक जो अभियान चलेंगे सर, वह अभियान राम जन्मभूमि के लिए है। उसमें भी संतों की भूमिका क्या क्या हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है, उसी को विचार विमर्श करके सब लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर बात करेंगे। बाकी वहाँ जो तय होगा वो तय होने के बाद ही बता देंगे। ठीक है भोलेंद्र जी। इस बीच फोन लाइन पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, जिस तरीके से राम मंदिर की कवायद जब से शुरू हुई थी और निर्माण तक को लेकर संतों का बड़ा योगदान रहा है, ऐसे में राम मंदिर निर्माण को लेकर आने वाले साल में आपकी रणनीति क्या कुछ होने वाली है? श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बने, इसके लिए सनातन हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के एक एक संतों की भूमिका तय कर, और इसको तय करने के लिए नीचे तक उनको कार्य कैसे लगाए, इसी के लिए आगामी 2-3 जनवरी को अखिल भारत संत समिति की राष्ट्रीय कार्य परिषद काशी में है। संघर्षों के समय में भी संतों ने हिंदू परिषद से कंधा कंधा मिलाकर संघर्ष किया। आगे मंदिर निर्माण में भाई भिक्षाटन हमारा सामान्य स्वभाव का हिस्सा है, हमारा धर्म भिक्षा। श्री राम जन्मभूमि के लिए जन और धन दोनों मांगने में हमें संकोच है। इसके साथ ही जब इधर कोरोना काल के बाद लगभग 1 वर्ष के बाद बैठक की शक्ल में संत देंगे तो बहुत कुछ चर्चा वहां है। जैसे अभी लव जिहाद का प्रश्न चला, उत्तर प्रदेश सरकार आदेश आया, मध्य प्रदेश सरकार कानून लेके आ रही, हरियाणा सरकार कानून की राह चल पड़ी है। तो हिंदू समाज मंदिर बने, इसमें लोग लगे, यह एक है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस, एक दीर्घकालिक रणनीति हमारी हिंदू समाज को बचाने की क्या हो सकती है, खतरे कौन कौन से हैं हमारे सामने। अब देखें, नए खतरे के रूप में सेंसर बोर्ड में न जाना पड़े, इसके नाते वेब स्पीच के नाम सीधे हमारे नई पीढ़ी के हाथ मोबाइल, उसमें गाली, रेप
और सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध षड्यंत्रों का पूरा एक मकड़जाल बुना गया विभिन्न धारावाहिकों के माध्यम से। मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन इन सबके बीच में से रास्ता निकाल के कैसे बचाया बिल्कुल, आगे रास्ता क्या कुछ होगा, रणनीति क्या कुछ बनेगी, उस पर लगातार सभी की निगाह है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जितेंद्रानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भोलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच